बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, तस्वीरों के साथ आपको बताएंगे। देखिए, बॉलीवुड के ए लिस्टर्स, सबसे ज्यादा पेड एक्टर्स तक भी अब ड्रग्स का मामला अगर पहुंच रहा है तो ये कितनी बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। जिस थाली की बात बॉलीवुड को लेकर हो रही थी, क्या उस पर दाग एक बहुत बड़ा ड्रग्स का लग रहा है। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक एक कर बॉलीवुड के बड़े नाम बेनकाब हो रहे हैं। ड्रग्स कनेक्शन में बॉलीवुड की मस्तानी यानी दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है। एनसीबी को दीपिका की ड्रग चैट मिली है, जिसमें वो क्वान कंपनी से जुड़ी करिश्मा से ड्रग्स के बारे में पूछ रही हैं। आरोप है कि दीपिका व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स के बारे में पूछ रही है। ये चैट 2017 का है। दीपिका का नाम सामने आने के बाद से बॉलीवुड में सनसनी मच गई है और डिकोड हो गया है। DS, S और N, नम्रता शिरोडकर एक वक्त पर मिस इंडिया और उसके बाद से बॉलीवुड में लगभग एक दशक तक तो इनकी फिल्में चली ही थी। श्रद्धा कपूर, सारा अली खान आज की पीढ़ी की कलाकार, लेकिन दीपिका पादुकोण सबसे बड़ा नाम, क्योंकि अपने काम की धमक के साथ उन्होंने एक अलग पहचान और अपने आप के लिए एक अलग जगह बनाई है बॉलीवुड में। लेकिन उन तक ड्रग्स का मामला पहुंचना बहुत गंभीर। लेकिन इससे पहले कि हम DSSN पर आपसे बात करें, आपको सुनाते हैं वो चैट, दिखाते हैं वो चैट जिसमें दीपिका माल के बारे में पूछ रही है। दीपिका, तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। दीपिका, यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। दीपिका, हैश है ना, गांजा नहीं? हाँ, हैश है। और अब आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर दीपिका तक ये आंच कैसे पहुंची। दरअसल सुशांत केस में जांच करते हुए ईडी को रिया की ड्रग चैट मिली। इस ड्रग चैट को एनसीबी से साझा किया गया। ड्रग चैट में क्वान कंपनी से जुड़ी जया साहा का नाम सामने आया। जया साहा के जरिए एनसीबी करिश्मा और दीपिका की ड्रग चैट तक पहुंच गई, क्योंकि जया साहा और करिश्मा दोनों ही क्वान कंपनी से जुड़े हुए हैं। इसीलिए सब की कड़ियां जया साहा से मिलती हुई दिख रही हैं और इसीलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आज जया साहा और करिश्मा दोनों से ही एनसीबी पूछताछ करने वाली है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। सौरभ अख्तानी हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, यहां तक कड़ियां जुड़ी, ड्रग्स चैट के जरिए गंभीर सवाल उठे, इस पूरे मामले की आंच दीपिका पादुकोण तक पहुंच गई है। आज भी बहुत बड़ी बड़ी बातें सामने आ सकती हैं, क्योंकि यहां से अब कुछ और नामों, कुछ और बातचीत, कुछ और एक्टर्स तक मामला पहुंच सकता है। और इसी के साथ क्या दीपिका पादुकोण को भी एनसीबी समन भेज सकता है? बिल्कुल अंजना, सबसे बड़ी खबर है ये जो आज तक पर हम दिखाएंगे। फैक्चुअल रिपोर्टिंग हम करेंगे। फैक्चुअल इसके लिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी एनसीबी के इन्वेस्टिगेशंस में सामने आएगा वही खबर हम आज तक पे दिखाएंगे। अब सबसे बड़ी बात कि जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन एनसीबी का रहा है उसमें उन्होंने रिवर्स इन्वेस्टिगेशन किया ड्रग्स पेडलर के सहारे। वो अब पहले रिया चक्रवर्ती और उनसे रिलेटेड कुछ लोगों तक पहुंची और अब ये ए लिस्टर्स की बारी है। 13 तो बहुत बड़े नाम है, जिनमें से एक नाम अब सामने आ चुका है, दीपिका पादुकोण का। अब ये रिलेटेड कैसे है अंजना, ये सबसे जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वान करके जो कंपनी है वो एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है। अब ये 2009 में फॉर्म हुई थी। अब इसका काम क्या है अंजना, ये काम ये करती है कि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं अब उनको मैनेज करना है। आपको बता दूं कि जो सेलिब्रिटीज ट्वीट करते हैं, जो सोशल मीडिया पर वो लिखते हैं, वो भी काम ये क्वान करके ये जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है वो ये करवाता है। आपको बता दूं इनकी जो ऑफिसेज है वो मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर अलग अलग जगह पर है। 200 से ज्यादा एम्प्लॉयज है। सबसे बड़ी बात, क्वान कंपनी के जो सीईओ है ध्रुव, उनको भी एनसीबी ने समन्स भेजा है। दूसरी जो कंपनी में जो काम करती है वो है जया शाह और साथ में करिश्मा, जिसके साथ
जो दीपिका पादुकोण का चैट सामने आया है। अब क्वान कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है अंजना, आपको बता दें, क्योंकि ये बहुत ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को मैनेज करती है। मैनेज किस तरह से करती है, सेलिब्रिटीज को पब्लिक अपीयरेंस किस तरीके से देना है, सोशल मीडिया पे क्या कुछ कहना है, आगे किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो आपको बता दें क्वान एक बहुत बड़ी कंपनी है। और अगर जो मैं अंजना, जो हमारे पास जो पुख्ता इंफॉर्मेशन आई है उसके तहत मैं बता दूं कि क्वान कंपनी के साथ जो बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण का नाम आ ही गया है, राणा दुग्गवती, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो क्वान कंपनी से मैनेज होते हैं। ये टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है। अब उनके सबसे बड़े जो काम करने वाले वहां पे लोग हैं वो जया शाह और साथ ही करिश्मा, और उस कंपनी के सीईओ से आज एनसीबी पूछताछ करेगी। यानी कि आप समझ लीजिए कि कितने बड़े बड़े खुलासे होने बाकी है। अब तो बस शुरुआत हुई है। पहला नाम आया है ए लिस्टर्स का, क्योंकि ये जो ड्रग लिस्ट, जो पूरा ड्रग पेडलिंग का ये जो पूरा सिलसिला अब बॉलीवुड के अंदर सामने आ रहा है, ये बहुत ही ज्यादा गहरा है और इसके अंदर और भी कई बड़े बड़े जो नाम है वो सामने आना बाकी है। इशारा सौरभ साफ करते हुए कि अभी तो सिर्फ सतह तक एनसीबी पहुंचा है, कई बड़े लोगों के नाम आ सकते हैं। और आज तक पर लगातार आप कवरेज देख रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी मुस्तफा शेख भी हमारे साथ दूसरी जगह से जुड़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आपको उनके पास लिए चले, एक बार सुनाते हैं। देखिए, ये ड्रग्स चैट, और याद रखिए व्हाट्सएप के इस तरह के कॉन्वर्सेशंस फोरेंसिक एविडेंस में मंजूर किए जा चुके हैं। सुनिए एक बार फिर से, क्या बातचीत हुई थी करिश्मा से दीपिका पादुकोण की। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर, मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना, गांजा नहीं? हाँ, हैश है। सीधे लिए चलते हैं आपको। मुस्तफा शेख हमारे साथ एनसीबी के गेस्ट हाउस से जुड़ रहे हैं। मुस्तफा, कितनी देर में ये तमाम क्या बातचीत, अभी से ही पूछताछ शुरू हो गई है और सवाल वही जो बार बार सभी के मन में आ रहा होगा। अभी तक हमने देखा है एक के बाद एक कई एक्ट्रेसेस के नाम आ रहे हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण से लेकर सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, अन्य नम्रता शिरोडकर। लेकिन सवाल है कि क्या अन्य लोगों तक ये कहानी पूरी पहुंचेगी ड्रग्स की, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ सीमित एक्ट्रेसेस सिर्फ इसमें इन्वॉल्व थी। किस तरफ मामला बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप मुस्तफा शेख? अंजना, ये बात तो साफ है कि पूरा जो ड्रग सर्किट है बॉलीवुड का, उसमें एनसीबी पेनिट्रेट कर चुकी है। इस वक्त गेस्ट हाउस के जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, एसआईटी जो दिल्ली से आई हुई है एनसीबी की, वो यहाँ पर पूछताछ चल रही है। जैसा थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले जैसा एक महत्वपूर्ण किरदार के तौर पर इस पूरे ड्रग रैकेट में उभर कर सामने आ चुकी हैं, क्योंकि वो एक कंपनी चलाती है जिस कंपनी से सेलिब्रिटीज जुड़े हुए हैं और फिर वहीं से ड्रग्स का सप्लाई चेन निकलता दिख रहा है। ऐसी कितनी बॉलीवुड कंपनी, सब ये आप कह सकते हैं कि क्लाइंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, और उन सब पर भी आप कह सकते हैं कि संदेह है। और साथ ही साथ जो जैसा कि कंपनी के क्लाइंटेल है, उसमें जितने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं वो भी इस वक्त आप कह सकते हैं कि संदेह में है, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट सामने आ रहे हैं उसमें नार्कोटिक्स के लेन देन की बात साफ तौर पर सामने आ रही है। सेक्शन 27A का अगर एनसीबी इस पूरे केस में इस्तेमाल कर देती है, मतलब जैसा श्रद्धा कपूर, मधु मंतना, ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें वो पूछताछ के लिए बुला सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं और इस मामले को तह तक ले जा सकते हैं कि आखिरकार बॉलीवुड का ये जो ड्रग रैकेट है ये कितना बड़ा है, कौन कौन नामचीन लोग हैं जो इतनी शोहरत पाने के बाद भी ऐसे कामों में जुड़े हुए हैं। अंजना। मुस्तफा शेख, जिस समंदर के किनारे आप खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि इसने गवाही नहीं दी है। इसी बॉलीवुड से कई ऐसे नाम हैं जो पहले भी सामने आए हैं, लेकिन चाहे वो फरदीन खान हो, चाहे वो ममता कुलकर्णी हो, इस तरह की टॉप स्टार तक मामला आज तक नहीं पहुंचा था। लेकिन वहां तक हाथ पहुंच जाना, दीपिका पादुकोण का नाम आ जाना, आज की पीढ़ी में अगर सबसे कामयाब हीरोइंस में गिनती होती है कुछ लोगों की, तो दीपिका पादुकोण ने वहां पर अपनी बहुत बड़ी जगह बनाई है। और यह सौरभ वक्तानिया अपने आप में कई सवाल लोगों के मन में खड़ा करता है और बहुत बड़ा शॉक वैल्यू भी लाता है। सौरभ। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी तक जो हमने इन्वेस्टिगेशन में देखा, जो ड्रग पेडलर्स और बहुत छोटे छोटे नाम थे, लेकिन दीपिका पादुकोण का नाम आना, अंजना, आप समझिए कि सबसे टॉप की हीरोइन है, सबसे टॉप की एक्ट्रेस है बॉलीवुड की।
पहले जो आपने नाम लिए, जैसे ममता कुलकर्णी का नाम आया था, थाने क्राइम ब्रांच ने वो केस किया था, मुझे याद है, लेकिन उस केस के अंदर सिर्फ अकॉम्प्लिस जो उनके साथीदार थे वहां तक पहुंचती है पुलिस। यहाँ की पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है उसमें जो इन बड़े बड़े एक्ट्रेस होते हैं उनके साथ जो काम करने वाले लोग होते हैं उन तक पहुंचती है, जिसके बाद वो केस चलता रहता है। लेकिन आगे उसके बाद कुछ नहीं होता। लेकिन पहली बार अंजना ऐसा कुछ हुआ है कि सीधे तौर पे बॉलीवुड की ए लिस्टर्स एक्ट्रेस का सामने नाम आया है। अब आप देखिए, सिर्फ दीपिका पादुकोण ही नहीं है, इसके अंदर श्रद्धा कपूर का भी नाम आया है। साफ तौर पे एनसीबी ने कहा है कि आने वाले इन्वेस्टिगेशन में श्रद्धा कपूर को भी बुलाया जा सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। तो जिस तरीके से जो एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन करी है वो अपना ग्राउंड वर्क बहुत पुख्ता करना चाहती है, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है एनसीबी। आप देखें रिवर्स इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से चल रहा है। ड्रग पेडलर्स तक पहुंच रहे हैं। ड्रग पेडलर्स को ये जो बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारे होते हैं उनके जो काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे ये टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी हो गया, उनके घर के कुछ स्टाफ हो गए, वो लोग उन ड्रग पेडलर्स को कांटेक्ट करते हैं। अब उनके सहारे इन बड़े बड़े सितारों को ड्रग्स जाता है। तो उस तरीके से वो एक एक करके शिकंजा कस रहे हैं। आप देखिए एनसीबी भी जो स्टेटमेंट दर्ज कर रही है अंजना, वो इस तरीके से दर्ज करी है कि वो कोर्ट में एडमिसेबल हो, यानी कि एक बार आपने एनसीबी को स्टेटमेंट दे दिया, इसके बाद आप कोर्ट में मुकर नहीं सकते। तो बड़ा पुख्ता इन्वेस्टिगेशन एनसीबी कर रही है और बॉलीवुड पर शिकंजा लगातार कसते जा रही है। और आज जो एनसीबी के सामने जो बड़े बड़े खुलासे होने हैं, क्योंकि आप देखिए जया शाह, करिश्मा जिसकी सीधी बातचीत हुई है ना सिर्फ दीपिका पादुकोण के साथ बल्कि नम्रता शिरडकर के साथ भी व्हाट्सएप चैट सामने आया है। साथ ही उनके कंपनी के सीईओ ध्रुव, उनको भी एनसीबी पूछताछ करेगी। तो आप समझ सकती है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो कितना गहरा है और इसके अंदर बॉलीवुड के कितने काले जो चेहरे हैं वो सामने आएंगे कि किस तरीके से ड्रग्स से घिरा हुआ है बॉलीवुड पूरी तरीके से। बिल्कुल, अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए एनसीबी से, लगातार तमाम खबरें वो हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद ओझा, मामला कहां तक पहुंच रहा है? टॉप स्टार ए लिस्टर्स के गिरेबान तक अब एनसीबी का हाथ पहुंच रहा है। ये ड्रग चैट और ये माल की पूरी कहानी जो बॉलीवुड की परतें खोल रहा है, ये किस तरफ आगे बढ़ रहा है अरविंद ओझा? जी देखिए, आपने माल वाले ड्रग चैट की बात की तो मैं आपको बता दूं जो अब तक की सबसे बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कि दीपिका पादुकोण जो बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस है जिनका ड्रग्स चैट सामने आया था, कल आज तक ने खुलासा किया था, बहुत मुमकिन है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनसे पूछताछ करेगी। ऐसा हमें अभी सूत्रों के जरिए जानकारी मिली है और आने वाले कुछ दिनों में दीपिका पादुकोण को भी सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। देखिए अंजना, आज जो पूछताछ हो रही है करिश्मा नाम की शख्स से जो क्वान की मैनेजर है, वो बहुत अहम पूछताछ हो रही है अंजना। और ये पूछताछ के बाद दीपिका पादुकोण पर कहीं न कहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम शिकंजा कसेगी, क्योंकि करिश्मा वही है जिसके साथ दीपिका पादुकोण का व्हाट्सएप चैट आया था जिसमें बाकायदा ड्रग्स को लेकर बातचीत चल रही थी। आपको बता दूं कि 2017 की ये बातचीत है। इसी के आधार और ये रिट्वीट किया गया था, चैट डिलीट हो गया था, इसको हासिल किया है फिर से एजेंसियों ने, जिसके बाद एनसीबी के पास ये पूरी चैट्स है, जिसके बाद आज करिश्मा से पूछताछ होगी। और सबसे बड़ी प्लेयर के तौर पर अब उभर कर जो सामने आ रही है वो जया शाह आ रही है, जो क्वान कंपनी में काम करती थी। आपको शायद यही वजह है कि हलचल है। मुस्तफा, क्या हलचल है वहां पर? पहुंच रहे हैं क्या ये लोग? आ रही हूं अरविंद। जी बिल्कुल अंजना, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, यहाँ पर हलचल जो है आप कह सकते हैं एनसीबी गेस्ट हाउस के बाहर आप देखेंगे जो कार, ब्लू कलर की कार है, ये लेकर पहुंची हुई है यहाँ पर। और अंदेशा जताया जा रहा है कि जया शाह इस गाड़ी में मौजूद थी और ये आप कह सकती हैं कि इस वक्त जो एक महत्वपूर्ण किरदार माना जा रहा था जिन्हें पूरे ड्रग चैट्स को लेकर के, बॉलीवुड को लेकर के, जया शाह इस वक्त इसी गाड़ी से अंदर घुसी है। ये ग्राउंड फ्लोर का जो ऑफिस आप देख रहे हैं, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है गेस्ट हाउस में। कुछ कोविड केसेस ऑफिस में पाए जाने के बाद एसआईटी ने अपने ऑपरेशन जिस गेस्ट हाउस में शिफ्ट किए हैं और सुबह से जिस शख्स की बात हो रही थी जिनकी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी इस वक्त संदेह में है पूरी ओर से, वो जया शाह इस वक्त पहुंची हैं अपना स्टेटमेंट एक बार फिर से एनसीबी के पास दर्ज कराने के लिए। उनके खिलाफ एनसीबी के पास
कई एविडेंस मौजूद है, कई ड्रग चैट्स मौजूद हैं, जिसमें वही नहीं उनके बिजनेस पार्टनर्स ही नहीं और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, उनके कलीग्स यानी कि जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की मैरिज में हुआ करते थे, इन सारे लोगों के चैट्स सामने आए हुए हैं। और अब जया शाह का यहाँ पर आना, क्या एनसीबी इस वक्त कार्रवाई करेगी, क्या एविडेंस और निकलकर आज सामने आते हैं, क्या और कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम आज की इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है जो कि जया शाह की कंपनी से जुड़े हुए हैं, ये सारे बड़े अहम सवाल आज पूछे जाने हैं जया शाह से और देखना ये होगा कि जवाब में क्या मिलता है। अंजना, शुरुआत ऐसे ही हुई थी ना अरविंद, जब कुछ पेडलर्स को पकड़ा पहले एनसीबी ने, धीरे धीरे वो राज उगलने लगे और फिर पेडलर्स से होते हुए कैसे वो अन्य लोगों तक पहुंचे, फिर बड़े बड़े स्टार्स के गिरेबान तक मामला जाता हुआ दिख रहा है। जया शाह वो लिंक हो सकती है, कौन सा सेफ पैसेज यानी सुरक्षित रास्ता ऐसे स्टार्स खोजते थे जिसके जरिए वो पेडलर्स से ड्रग्स मंगा सके। ऐसी मैनेजमेंट कंपनियां जो कहती थी कि हम टैलेंट मैनेजमेंट और सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं, पीआर मैनेजमेंट कर रहे हैं, दरअसल ड्रग अरेंजमेंट कर रही थी इन स्टार्स के लिए। यहीं से मामला आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल अंजना, मैं बताऊं जिन वो बॉलीवुड माफिया भी कहीं ना कहीं जो ये मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं, इन्हीं के सहारे कहीं ना कहीं काम होती हैं, ये सब कुछ तय करती हैं। और जया शाह, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बहुत साइलेंटली इस पूरे गेम को अपने तरीके से चला रही थी। जया शाह इस कंपनी में काम करती हैं और जया शाह पर फोकस था। जो हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर से पूछा कि जया शाह से तो तमाम एजेंसियों ने पूछताछ कर ली, अब उनसे क्या पूछताछ करनी है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने हमसे कहा, आज तक से कहा कि आप बस देखते जाइए, जो किसी एजेंसी ने नहीं निकाला वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम निकालकर दिखाएगी। और आज की डेट में हालत यह है कि आज तक के पास जया शाह की श्रद्धा कपूर के साथ चैट्स है, जया शाह की नम्रता शिरोडकर के साथ चैट है, जया शाह की पहले रिया चक्रवर्ती के साथ चैट आ गई थी। तो जया शाह की कल जो 4 घंटे की पूछताछ हुई थी, उसके बाद कुछ चैट्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मिले थे और वो चैट्स जिसने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला दिया, दीपिका पादुकोण का था। जिसके बाद करिश्मा, जिनसे चैट्स था उनका, करिश्मा को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया, वो भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगी और जया शाह से करिश्मा की आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। क्योंकि जया शाह के कई ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के से चैट्स मिले हैं और कई बातचीत मिली है जिसमें वो सीबीडी ऑयल, जिसमें वो ड्रग्स की बात कर रही हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्वान कंपनी, जिससे बॉलीवुड के कई बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस कॉन्ट्रैक्ट में जुड़े हैं, क्या ये लोग बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को ड्रग्स भी प्रोवाइड करा रही थी? और जया शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको भूलना नहीं होगा, इसके पहले जो रिया चक्रवर्ती का केस था, एक के बाद एक ड्रग पैडलर गिरफ्तार हुए थे। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई थी, उसके बाद बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अदालत में एक सिंडिकेट बनाकर पहुंच गई। रिया चक्रवर्ती फैसिलिटेटर थी, ड्रग्स के लिए पैसा दे रही थी, शोभित चक्रवर्ती लाता था, जैद लेकर आता था। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस वाले केस में भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक सिंडिकेट खड़ा कर दे जिसमें जया शाह को मुख्य किरदार बनाया जाए और बाकी लोगों को एसोसिएट बनाया जाए। क्योंकि जया शाह के साथ कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के चैट है जिसमें वो ड्रग्स मुहैया करा रही हैं। अरविंद ओझा, क्या जया शाह 2017 का ये चैट है जी? वापस आते हैं, एक बार जरा वो चैट दिखाइए। 2017 का ये चैट है, ड्रग्स को लेकर चैट है, जिससे कंजम्पशन के लिए यानी इस्तेमाल के लिए ये चैट सामने, कम से कम बातचीत को आप देखिए। हाँ, लेकिन घर पर हूं मैं, बांद्रा में हूं, अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूं। ये जो पूरी बातचीत हो रही है, ऐसा लगता है कि ये कंजम्पशन के लिए है। और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिस दिशा में इस जांच को ले जा रहा है, या फिर आप पूरे एक्ट को देखें 1985 के एनडीपीएस एक्ट को, कंजम्पशन भी पनिशेबल ऑफेंस है। 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा हो सकती है ड्रग्स लेने वाले को भी। लेकिन ये कड़ियां कैसे एस्टैब्लिश होंगी? दीपिका से पूछताछ कर सकती है एनसीबी, ये खबर आपको अरविंद ही बता रहे हैं जो लगातार हम कर रहे हैं। अब ये केस आगे कैसे बढ़ेगा, अभी और स्टार्स किनके नाम आएंगे, कैसे आएंगे, उस पर बाद में चर्चा करते हैं। पहले एक केस स्पेसिफिक चर्चा करते हैं। ये ड्रग चैट आपके पास है, फोरेंसिक एविडेंस है, 2017 का है। लेकिन अगर प्रोक्योरमेंट सिर्फ इसलिए था निजी कंजम्पशन के लिए, और एक ही बार ये 3 तस्वीरें भी तो देखिए, दीपिका पादुकोण सेंट्रिक, क्योंकि मेन कैरेक्टर उभरकर वही उभर रही हैं। जब जेएनयू गई थी तब जबरदस्त विवाद हुआ था फिल्म छपाक के पहले।
इधर पार्टी जब करण जौहर ने ये वीडियो खुद डाल दिया सोशल मीडिया पर, मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस वीडियो को उठाया और कहा ड्रग्स देखिए, यहां पर कोई इस पार्टी में आपको ना ड्रिंक्स ना खाने की चीजें कुछ नहीं दिखती हैं, कुछ सफेद पाउडर दिख रहा है, ये ड्रग्स है। और इस तरह का पाउडर जो है वो कोकेन से लेकर और भी इस तरह के ड्रग्स हो सकते हैं। अब उन्होंने एनसीबी को भी ये जांच के लिए सौंप दिया है। तीसरी तस्वीर, ड्रग्स कनेक्शन का ये पूरा चैट, ये मामला क्या बन सकता है लीगली? मैं लीगली पूछ रही हूं आपसे, लीगली क्या मामला बनेगा अरविंद ओझा? जी देखिए, आपको मैं बहुत क्लियरली समझाता हूं। देखिए, जया शाह एक किरदार है। हाँ। जया शाह के कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ व्हाट्सएप चैट है जिसमें ड्रग्स लेने की बात कर रही हैं। तो जया शाह क्या हुई? जया शाह फैसिलिटेटर है जो कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग्स मुहैया करा रही हैं। तो आप अगर देखें तो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, हालांकि अभी जांच चल रही है, लेकिन जो मेरी समझ है, और इसी केस में पिछली जो केस सामने आई थी, जया शाह को फैसिलिटेटर के तौर पर दिखाया जाएगा। इसके लिए करिश्मा से आज पूछताछ हो रही है। बाकी जिनके ड्रग्स चैट हैं, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण, उन सभी को बुलाकर पूछताछ की जाएगी और 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत बयान लिया जाएगा। तो देखिए, जब कोई सिंडिकेट होता है, जैसे बहुत सामान्य भाषा में समझाया जाए कि ये कोई हत्या का केस होता है, तो 4 लोग उसमें शामिल होते हैं, तो जरूरी नहीं कि चारों ने गोली मारी है। एक ने गोली मारी है, एक ने हथियार मुहैया कराया है, एक ने हथियार खरीदने के लिए पैसे दिए हैं, और एक शख्स जाके पूरी प्लानिंग करता है। तो इस तरह से पूरी एक कॉन्स्पिरेसी होती है। ठीक इसी तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम वो खड़ा करने की कोशिश में है, जिसमें जया शाह जो क्वान कंपनी में काम करती है, वो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज को ड्रग्स मुहैया करा रही थी। तो जया शाह को लेकर कई व्हाट्सएप चैट है, उनसे पूछताछ हुई है। 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत उनका आज भी बयान दर्ज होगा, कल भी हुआ था। उनके साथ की जो करिश्मा है, जिनके बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज दीपिका पादुकोण के साथ चैट है, उनका बयान दर्ज होगा, दोनों को कन्फ्रंट कराया जाएगा। उसके बाद नंबर आएगा बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का, और इसी हफ्ते आएगा, उनसे पूछताछ होगी कि आपको कौन ड्रग्स मुहैया करा रहा था। हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक अभी कई ड्रग पेडलर वो रडार पर है। तो यकीन मानिए, जब इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा होगा अंजना, तो देश चौंकेगा, क्योंकि एक मजबूत केस बनाएगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अदालत में लेकर जाएगी और सबको सरप्राइज करेगी, जैसे पिछले केस में सभी को सरप्राइज किया था। एक एक कर बॉलीवुड के बड़े नाम बेनकाब हो रहे हैं, लेकिन दीपिका पादुकोण का नाम आने के बाद से सनसनी फैल गई है। जी हाँ, जिन्हें मस्तानी के रूप में अब जाना जाता था, जिन्होंने पीरियड सिनेमा के जरिए अपनी एक जबरदस्त पहचान बॉलीवुड में बनाई, जिन्होंने अपनी पीढ़ी के कलाकारों को बहुत पीछे छोड़ दिया कई फिल्मों को करके, वो दीपिका पादुकोण अब ड्रग्स के मामले में फंसती दिखाई दे रही हैं। और खबर यह है कि एनसीबी उनसे पूछताछ की तैयारी कर रही है। और एक तरफ आप वो वीडियो देख रहे हैं जो करण जौहर ने खुद पार्टी की डाली थी, जिसमें दीपिका पादुकोण भी दिख रही थी, और जिस वीडियो को लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह सवाल खड़ा किया था कि बॉलीवुड में ड्रग्स पार्टी का ये वीडियो है, सभी स्टोन्ड यानी ड्रग्स के असर पर नजर आ रहे हैं। बड़ा विवाद तब भी हुआ था, लेकिन इन सब के बीच आज हम आपको पहले सुनाते हैं 2017 की ये चैट दीपिका पादुकोण और क्वान कंपनी की करिश्मा के बीच। माल की बात हो रही है। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना? गांजा नहीं। हाँ, हैश है। जब तुम नीचे आ जाओ तो कॉल करो, मैं नीचे आऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। हेलो, मैं आज सीबीडी ऑयल जिंजर के साथ भेज रही हूँ। हाय, थैंक यू। सुनो, मैं फिर भी एसएलवी से मिलना चाहती हूँ। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि बॉम्बे में मुझे अच्छा एमडी दोगी और हम साथ में पार्टी करेंगे। मुझे सच में एक ब्रेक की जरूरत है। कैसे? तुम मुझे एक पेडलर बना रही हो, फिर भी तुम्हारी विश मेरे लिए कमांड है। विश है, एक तरफ कमांड है, और इन सब के बीच अब एनसीबी की तलवार है, और वही तलवार लटक रही है इस वक्त जया शाह पर। लिए चलते हैं आपको दिवेश, हमारे सहयोगी वहीं से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवेश,
क्या खबर है? क्या वो कुछ देर पहले जो अंदर गई थी जया साहा ही थी और क्या पूछताछ शुरू हो गई है? जी अंजना, अभी थोड़ी ही देर पहले जया साहा आज दूसरे दिन पूछताछ के लिए यहाँ पर एनसीबी ने जहाँ पर अपना मेकशिफ्ट ऑफिस बनाया है एवलिन गेस्ट हाउस में, यहाँ पर वो मौजूद हैं। पूछताछ की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। उनसे एनसीबी के अफसर पहले से यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे बता दें कि जैसा खुलासा अब तक हुआ है, जया साहा इस सारे पूरे सर्कल की एपिसेंटर के तौर पर उभर कर आई हैं। सारे लोगों से, जिन जिन लोगों के चैट में सामने आ रहे हैं नाम, उन सब से संपर्क जया साहा का ही रहा है। और जया साहा सिर्फ एक कर्मचारी नहीं है, सिर्फ वहां पर काम नहीं करती क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट में, अब वो वहां पर 2% पार्टनर भी हैं। ये उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ के दौरान बताया था। ये आपको बता दें कि सारे टॉप के जो स्टार्स हैं, ए लिस्टर्स हैं, उनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उनका टैलेंट मैनेजमेंट जया साहा ही देखा करती थी। इसीलिए उनकी चैट, कुछ ऐसे स्टार्स का नाम बता सकते हैं दिवेश? काफी लोगों के साथ कुछ और बड़े स्टार्स जिनकी मैनेजमेंट को कौन कंपनी देखती थी? रणबीर कपूर उनमें से एक हैं, आलिया भट्ट हैं उसमें से, और भी अन्य कई स्टार्स हैं। आलिया भट्ट का अभी तक हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिला है, पर रणबीर कपूर के बारे में हमें कंफर्मेशन मिला हुआ है कि रणबीर कपूर का भी टैलेंट मैनेजमेंट पोर्टफोलियो जो था वो कौन टैलेंट मैनेजमेंट के पास ही था। इसके अलावा बहुत सारे ए लिस्टर्स हैं जिनके बारे में अभी सुनने में आया है, उनके बारे में पता चला है, पर अभी भी ऑफिशियल कंफर्मेशन इसके बारे में बची हुई है। पर आपको बता दें, जया साहा, जिनका नाम पूरा नाम है जयंती साहा, ये काफी दिनों से क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं। और अब जो ये ड्रग चैट सामने आए हैं, जो इनके मोबाइल से रिट्रीव किए गए हैं, इनसे एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक पूरा नेटवर्क इससे सामने आ रहा है और किस हद तक बॉलीवुड में ड्रग अब्यूज चल रहा था, नशे की आदत लगी हुई थी या नशा कर रहे थे लोग, वो सब कुछ सामने आ रहा है। और एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी जिसका काम है कि वो अपने जो स्टार्स हैं, उनके जो क्लाइंट्स हैं, उन्हें काम दिलवाएं, उन्हें एंडोर्समेंट्स दिलाएं, उन्हें एडवर्टीजमेंट्स दिलाएं, उन्हें फिल्में दिलाएं, उन्हें इवेंट्स दिलाएं, यहाँ पर वो उन्हें ड्रग्स मुहैया करा रहे थे। हो सकता है कि ये अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए वो लोग कर रहे हो, ताकि क्लाइंट उन्हें छोड़कर किसी और टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के पास ना जाए। पर यहाँ पर ये सीधा सीधा सबूत है, एक सीधा एविडेंस दिखाई दे रहा है जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिला है। और एक पहले तरीके का एक केस है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन्वेस्टिगेट कर रही है। ऐसा केस कभी भी इंडिया में नहीं हुआ है, कभी भी इस देश में नहीं हुआ है, जहां पर एक कड़ी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिली थी, उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसकी पूछताछ शुरू की और एक बड़ा नेक्सस इसमें खुलते जा रहा है। एक बड़े ड्रग अब्यूज सर्किट का खुलासा होते जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े स्टार्स शामिल हैं, ए लिस्टर्स शामिल हैं, उन सारे लोगों के नाम सामने आते जा रहे हैं। इसीलिए जया साहा, करिश्मा जो कि उनकी सहयोगी है क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी में, इसके अलावा जो अन्य लोग हैं, अमित नाम के एक व्यक्ति का भी नाम सामने आया है जो कि चैट में सामने आ रहा है, उन्हें भी बुलाया जाएगा और हर उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा, हर उस व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी जिसने यहाँ पर प्रोक्योरमेंट फैसिलिटेशन में मदद की। और आपको बता दें, जैसे रिया चक्रवर्ती पर केस दर्ज हुआ 67A एनडीपीएस के तहत, जिसकी वजह से 27A एनडीपीएस के तहत, जिसकी वजह से उन्हें बेल नहीं मिल पाई है अभी तक, वही केस जया साहा पर भी दायर किया जा सकता है, क्योंकि वो फैसिलिटेट करा रही थी, प्रोक्योरमेंट करा रही थी ड्रग्स का, और दूसरे को दे रही थी, किसी और व्यक्ति को दे रही थी। ठीक है, एक बैंड सब्सटेंस दिया जा रहा था एक व्यक्ति को, एक दूसरे व्यक्ति को। बिल्कुल, और यही वो सवाल है जिस पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कानूनी तौर पर यह मामला अब कैसे आगे बढ़ेगा, कौन कौन सी धाराएं लगाई जा सकती हैं। एनडीपीएस एक्ट 1985 में कंजम्पशन कितना बड़ा अपराध हो सकता है, 6 महीने से 1 साल की सजा हो सकती है, नहीं हो सकती है, और अगर आप हैश या फिर इस तरह की ड्रग्स पाई जाती है तब क्या सजा होती है, और अगर हाई एंड जिसे कहा जाता है हार्ड ड्रग्स, उसमें क्या मामला बनता है। इन सब पर चर्चा करेंगे। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी सेशंस कोर्ट के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विद्या हमारी सहयोगी लगातार इस खबर पर हमारे साथ बनी हुई है, अरविंद ओझा मैं आपके पास भी आऊंगी। लेकिन बेल की बात हो रही थी और फिर उस कानूनी तौर पर, उस तरीके पर जिसके साथ एनसीबी इस पूरे मामले को ले जा रहा है,
जिसकी वजह से आशुतोष मिश्रा इतनी मुश्किल हो रही है आज रिया चक्रवर्ती को भी बेल लेने में। वरना अभी तक तो ये लोग उस ओपन सीक्रेट के साथ सब कुछ दफन करके ढक्कन लगाकर रखने में कामयाब थे, लेकिन इस बार जो एनसीबी ने हाथ रखा है तो केस मजबूत करके आगे बढ़ रहे हैं। आशुतोष मिश्रा, देखिए, जैसे एक एक कड़ियां अंजना खुलनी शुरू हुई है, बॉलीवुड के सामने जो स्याह पर्दा था वो परत हटने लगी। जैसे परत हटने लगी, चेहरे बेनकाब होने लगे थे। कहां तो गिरफ्तारी कुछ ड्रग पेडलर से शुरू हुई, हाथ पहुंचे रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, आगे चार्ट जाती है तो स्वान कम्युनिकेशन, क्वान कम्युनिकेशन, वो कंपनियों तक पहुंच जाती है बात, जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े चेहरे इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये उनके लिए काम करते हैं, पीआर का काम करते हैं, उन्हें काम दिलाते हैं, उनकी मार्केटिंग करते हैं। लेकिन 27 एक की फांस, क्योंकि ड्रग कंज्यूम करना, खरीदना तो अलग चार्ज था ही, फैसिलिटेट करना, उसे आगे बढ़ाना, यानी जब आप कमर्शियल एक्टिविटी में चले जाते हैं तो वो एक गंभीर धारा बन जाती है। गंभीर धारा 27 से इस कदर एनडीपीएस की कि 10 साल की सजा, और जब 10 साल की सजा होती है तो ऐसे में जमानत मिलनी मुश्किल हो जाती है। आज रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती जो कि न्यायिक हिरासत में है, उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही है। हमें जो जानकारी है कि शौविक चक्रवर्ती के लिए एनसीबी एक बार फिर रिमांड ले रही है। रिमांड क्यों? क्योंकि जिन नामों का आपने जिक्र किया, जिनके लिए अब आगे पड़ताल बढ़ने वाली है कि ये पूरा ड्रग सिंडिकेट मुंबई में कैसे एक एक नाम इसमें शामिल है, हर चेहरे का खुलासा हो। लेकिन कानूनी पचड़ा दरअसल ये है कि एनसीबी को अगर न्यायिक हिरासत के दौरान वो रिमांड मांगेगी, शौविक चक्रवर्ती हमें दिया जाए, हम पूछताछ करेंगे, व्हाट्सएप चैट से लिंक करेंगे और कौन कौन से चेहरे सामने हैं। मुनीष हमारे सहयोगी जो इसके कानूनी पहलुओं पर लगातार नजर बनाए हुए थे। मुनीष, क्या संभावना है एनसीबी की ओर से? जो हमें जानकारी है कि देखिए वो रिमांड मांगेंगे शौविक चक्रवर्ती की, लेकिन रिया चक्रवर्ती का पेच अभी भी है, उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि आज खत्म हो रही है, तो आगे कोर्ट में क्या होगा? जी देखिए, दो चीजें हैं। रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने साफ कर दिया है कि उसे लेकर वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगे, यानी कि वो किसी भी हाल में चाहते नहीं है कि रिया चक्रवर्ती जेल के बाहर निकल पाए। इसी के साथ साथ जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो शौविक चक्रवर्ती की, क्योंकि एनसीबी ने एक बात तो साफ कर दिया है कि जांच के दौरान कुछ ऐसे पहलू सामने आए हैं जिसकी वजह से शौविक चक्रवर्ती की पूछताछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी शौविक चक्रवर्ती से वो तार जोड़ेंगे कि देखिए, अगर एन से लेकर के केएस, ये तमाम सारे वर्ड आ रहे हैं, कहीं इनमें शौविक चक्रवर्ती की भागीदारी तो नहीं है? जी बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि शौविक चक्रवर्ती को लेकर जो एनसीबी सूत्रों का कहना है कि कुछ ऐसे बॉलीवुड के और कैरेक्टर सामने आए हैं, बॉलीवुड की हस्तियां सामने आई हैं जो कि शौविक चक्रवर्ती से जुड़ी हुई थी। मुनीष, आपको रोक रही हूँ, एक सेकंड आशुतोष, मैं रोक रही हूँ। बड़ी खबर इस वक्त की हमारे दर्शकों के सामने अरविंद ओझा लेकर आ रहे हैं, और ये कौन मैनेजमेंट कंपनी से जुड़ी हुई है? अरविंद ओझा बताइए, ये कौन मैनेजमेंट कंपनी, इतनी पावरफुल कंपनी कैसे बॉलीवुड में बनी? विद्या, इसके बाद मैं आऊंगी आपके पास। अरविंद जल्दी से बताइए, कौन कौन इनके क्लाइंट्स थे, दर्शकों को बताइए। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, दीपिका पादुकोण इसकी क्लाइंट है। इसके अलावा आपको बताऊं कि शाहिद कपूर है, रणवीर कपूर है, अनन्या पांडे है, टाइगर श्रॉफ है। इसके अलावा कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस कंपनी को इंड्योर्स कराते हैं। देखिए, ये वो कंपनी है आज की डेट में बॉलीवुड में जो कहीं ना कहीं अगर ये कहे कि किसी का भविष्य बना सकती है, बिगाड़ सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कहने को ये टैलेंट मैनेजमेंट एक कंपनी है, और आज तक की टीम इस कंपनी तक भी पहुंची थी, आपको बताऊं। और ये कंपनी में जो कई डायरेक्टर है, जिसमें एक सीईओ है ध्रुव, उनको भी सम्मान किया गया है। जो ध्रुव है उनको भी सम्मान किया गया है, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उनसे पूछताछ करेगी। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो मुंबई पुलिस का उमंग, जो एक फेस्टिवल होता है मुंबई पुलिस का, उसको भी फैसिलिटेट करती है ये कंपनी, क्वान कंपनी। अरविंद ओझा, एक सेकेंड, बड़ी खबर आप बता रहे हैं। मुंबई पुलिस का सबसे बड़ा सालाना जो इवेंट होता है, जिसमें बड़े बड़े स्टार्स अपना अपीयरेंस देते हैं, और जिसकी वजह से मुंबई पुलिस पर आरोप लगता है हमेशा कि आपका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मैं आपके फायदे में, मैं आपके इवेंट में आऊंगा, आप मेरी मदद करें, मैं आपकी करूंगा, ये एक रिलेशनशिप चलता है मुंबई पुलिस का बॉलीवुड के साथ। उस उमंग को मैनेज करने का भी जिम्मा कौन मैनेजमेंट कंपनी का था? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताऊं, क्वान मैनेजमेंट कंपनी का ही था। जो मुंबई पुलिस का उमंग सालाना एक जलसा होता है, आपने देखा होगा कि उस सालाना जलसे में मुंबई के बड़े बड़े सितारे स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, वो भी जो मैनेजमेंट का जिम्मा होता है वो भी क्वान कंपनी का होता है। और यहाँ आपको बताऊं कि बॉलीवुड के एक जाने माने प्रोड्यूसर है मधु मंटीना वर्मा, वो भी इस कंपनी के ऑनर हैं, और उनको भी सम्मन भेजा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। यानी
इस वक्त ड्रग्स कनेक्शन में जो क्वान कंपनी है वो पूरी की पूरी कंपनी ही अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर। यहां मैं आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, दीपिका पादुकोण भी इस कंपनी से जुड़ी हुई थी और क्वान कंपनी इतनी इन्फ्लुएंशियल है कि ये कभी कभी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज किस पब्लिक गैदरिंग में जाएं, कि कहां पब्लिक अपीयरेंस करें, वो भी ये कंपनी डिसाइड करती है। तो ये अपने आप में काफी अहम चीज है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बॉलीवुड की हस्तियां, खासकर दीपिका पादुकोण क्या ट्वीट करती हैं, कहां पर पब्लिक अपीयरेंस करती हैं, कई बार ये कंपनियां डिसाइड करती हैं और अगर क्या ट्वीट करना है उस ट्वीट का कट भी मिलता है, यानी पर ट्वीट के पैसे भी मिलते हैं। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने बताया था। लेकिन यहां पर अभी जो जांच चल रही है वो ड्रग्स सिंडिकेट की चल रही है। तो सवाल यह है कि क्या ये क्वान कंपनी अपने जो बॉलीवुड के स्टार है जो जिनसे ये कॉन्ट्रैक्ट में थे उनको तमाम बेनिफिट देने के अलावा क्या ड्रग्स भी सप्लाई कर रही थी? क्यों ये सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि जया शाह इसी कंपनी से एसोसिएटेड है। रिया चक्रवर्ती के साथ उनका चैट आता है जिसमें सीबीडी ऑयल देने की बात करती है, सुशांत को कॉफी और चाय में मिला के दो। जया शाह का चैट है आज तक के पास श्रद्धा कपूर के साथ जिसमें सीबीडी ऑयल देने की बात करती है। जया शाह का चैट है नम्रता शिरोडकर के साथ जिसमें कहती है कि पार्टी होनी है, तमाम ड्रग्स मुहैया करा दिया जाए। जया शाह के अंडर में काम करने वाली करिश्मा जो इसी क्वान कंपनी में है, उनका दीपिका पादुकोण के साथ चैट आता है जिसमें माल है क्या, ये तमाम चीजें बात चल रही है, जिसके बाद दीपिका पादुकोण रडार पर आ गई हैं। तो देखिए, क्वान कंपनी रडार पर है, उसके सीईओ को सम्मन भेजा जा चुका है, उसके ऑनर है मधु मंटीना वर्मा, उनको भी सम्मन भेजा जा चुका है, उनसे भी पूछताछ होगी। तो पूरी की पूरी क्वान कंपनी जो मुंबई पुलिस के उमंग जो कार्यक्रम है उसको फैसिलिटेट करती है, उसके अलावा सितारों का भविष्य बनना बिगाड़ना काफी हद तक अब इस कंपनी पर निर्भर हो गया है। ये रडार पर है और बड़ा सवाल इस कंपनी पर हो गया है कि क्या ये कंपनी सितारों को ड्रग्स मुहैया कराई थी। कम से कम जया शाह का जिस तरह का व्हाट्सएप चैट आज तक के हाथ लगा है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ लगा है और जया शाह इस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में है और उनसे पूछताछ चल रही है। जो करिश्मा है उसको भी सम्मन भेजा गया है, लेकिन वो अभी तक एनसीबी के दफ्तर नहीं पहुंची हैं, जबकि कंपनी के सीईओ ध्रुव, उनको भी सम्मन भेजा गया है। मधु मंटीना वर्मा जो बॉलीवुड के नामी प्रोड्यूसर हैं, उनका भी चैट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भेजा गया है, उनको भी सम्मन भेजा गया है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जो ड्रग्स मामले की जांच चल रही है, क्वान कंपनी जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को फैसिलिटेट करती है, जो मुंबई पुलिस की उमंग को के मैनेजमेंट में देखती है, वो अब रडार पर है। अंजना, जल्दी से विद्या आपसे कमेंट वहां से देखिए। अब आंच बॉलीवुड के ए लिस्टर्स तक पहुंच रही है तो हड़कंप तो पूरा मचा हुआ होगा। मुझे पता है पायल घोष के घर के बाहर है, कास्टिंग काउच को भी लेकर बवाल हुआ है, लेकिन अब तो दीपिका पादुकोण का नाम सामने आने के बाद एक अलग किस्म की सनसनी है। पहली बात, इस लेवल की एक टॉप जिन्हें फीमेल एक्टर्स में सुपरस्टार के तौर पर देखा जाता है। जी बिल्कुल, बॉलीवुड में अगर आप हिस्ट्री देखें तो बहुत बड़े बड़े नाम कभी नहीं आए। फरदीन खान इससे पहले पकड़े गए थे कोकेन के मामले में। इसके अलावा जो सबसे बड़ा नाम था वो संजय दत्त था, लेकिन वो रिहैबिलिटेशन में खुद से गए थे। उनके बहुत ज्यादा ऐसे चर्चे इतने नहीं हुए थे जितने कि इस मामले का हो रहा है। और यही वजह है कि जब ये लोग जब ए लिस्टर्स तक एनसीबी पहुंचने की कोशिश कर रही है, ये लोग बड़े नाम है, ये वो नाम नहीं है जो छोटे मोटे लोगों में है, स्ट्रगलर्स में है, ये वो नाम है जो ए लिस्टर्स माने जाते हैं। और यही वजह है कि इन तक जब एनसीबी पहुंच रही है तब इनकी जो आंच है, जिस तरह से जो लोग कह रहे हैं कि ओपन सीक्रेट होता है बॉलीवुड में, ये सबको मालूम है। बॉलीवुड में लाइटमैन से लेकर ऊपर के लोग जो हैं सब लेते हैं ड्रग्स, ऐसी बात कही जाती है, लेकिन पकड़ा कभी कोई नहीं जाता था। लेकिन ये पहली बार है कि इस तरह से कार्रवाई हो रही है कि बड़े बड़े नाम अब सामने आ रहे हैं। हड़कंप जरूर मचा हुआ है, लोग बचने की जरूर कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ लीगल ओपिनियंस भी ले रहे हैं, लेकिन एनसीबी क्या इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी भी चकाचौंध और रोशनी के पीछे क्या कुछ चल रहा था, एनसीबी अब एक एक परत खोलती हुई दिख रही है। दीपिका पादुकोण का नाम आ जाना, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सिर्फ समंदर किनारे ये बॉलीवुड में शोर नहीं है, देश की संसद में भी जबरदस्त बहस और टकराव इस पर देखी गई। कहा जया बच्चन ने कि जिस थाली में खा रहे उसी में छेद कर रहे हैं रवि किशन और कंगना रनौत जब वो बॉलीवुड में ड्रग्स की बात करते हैं। लेकिन रवि किशन ने कहा कि अगर उस थाली में ड्रग्स है तो छेद करूंगा।
प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क, बट महोदय दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए, तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए महोदय। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं।